ग्रोक एआई ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। अपने जवाब से प्रोपेगेंडाधारियों की बोलती कर रहा है बंद। मोदी की डिग्री से लेकर सावरकर के माफीनामे तक का दिया जवाब। ग्रोक एआई के जवाब से सदमे में पहुंचे प्रोपेगेंडाधारी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एलन मस्क जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति लेकर आए हैं और उनकी कंपनी जमीन से लेकर आसमान तक नई नई खोज कर रही है। सुनीता विलियम्स जो कि 9 महीने के बाद अगर वो अंतरिक्ष से धरती पर आ सकी, तो इसमें भी मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ही कमाल है। स्पेस एक्स द्वारा बनाए अंतरिक्ष यान में सवार होकर ही सुनीता विलियम्स धरती पर लौट सकी हैं। इसी तरह से एलन मस्क ने एक्स पर एक और नया फीचर भी लॉन्च किया है, जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है और बवाल काटा हुआ है। खासकर वो आईटी सेल्स जो प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं, झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाते हैं, गलत ऐतिहासिक फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं और एक खास एजेंडे पर काम करते हैं, उनके लिए ये नया फीचर सिर दर्द बन चुका है। इस नए फीचर का नाम है ग्रोक एआई। इसकी खासियत यह है कि आप इस एआई से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इतिहास, भूगोल, साइंस, राजनीति, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं। ग्रोक एआई आपको इसका जवाब देगा। इसकी खासियत यह भी है कि ये इतना एडवांस फीचर है कि आप जिस भाषा या भाषा शैली, लहजे में सवाल पूछेंगे, ये ठीक वैसे ही आपको जवाब भी देगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एआई से बदतमीजी से बात की, तो हो सकता है कि आपको उसी लहजे में मुंहतोड़ जवाब भी दे। खैर, ग्रोक एआई से लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन तमाम सवालों का एआई बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब भी दे रहा है। जैसे एक हिंदू योद्धा नाम के यूजर ने ग्रोक से सवाल पूछा, सोनिया गांधी कहां डांस करती थी। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थीं। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। इसके अलावा एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है या नकली है, इसे लेकर सवाल किया, तो ग्रोक ने जवाब दिया। नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सालों से बहस चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2021 में कहा था कि उनकी बीए डिग्री असली है, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ियां थीं। दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि यूनिवर्सिटी पारदर्शी नहीं है। कानूनी तौर पर पीएम को डिग्री की जरूरत नहीं, पर झूठ बोलना ओथ के खिलाफ है। सच क्या है, ये अभी साफ नहीं। एक और यूजर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर सवाल पूछा कि हेलो ग्रोक, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्तियां भारत देश के नाम कर दी थी। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। यह दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा काव्य ठाकुर नाम के एक यूजर ने पूछा, हे ग्रोक, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो उनसे जेलस थे। और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबा के रखना चाहती है? और आजादी की लड़ाई में सिर्फ गांधी को ही क्यों क्रेडिट दिया गया कांग्रेस द्वारा? ये दोगलापन। इस सवाल का ग्रोक एआई ने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया, भाई, असली हिस्ट्री ये है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, वायसराय से कई बार मिले, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है। कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री नहीं दबाई, उनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में है। आजादी में गांधी के साथ नेहरू, पटेल जैसे कई लीडर्स को क्रेडिट दिया जाता है, सिर्फ गांधी को नहीं। अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो। वहीं इन सब के अलावा अश्विनी सोनी नाम के एक यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए सवाल पूछा, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है।
जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हां, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। तो इस तरह से ग्रोक एआई ने सावरकर की माफीनामे वाले सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सावरकर को लेकर बहस छिड़ गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क का ये ग्रोक एआई किस तरह से सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा रहा है और प्रोपेगेंडाधारियों की पोल पट्टी खोल रहा है। वैसे आप इस ग्रोक एआई के जवाब को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।